खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पास्टर परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरी बात से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, उसकी अपनी आज़ाद मर्ज़ी है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाएं। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, जबकि एक टॉपिक पर 3 से 4 घंटे की या इससे भी लंबी वीडियो बन सकती है। लेकिन जहां 10 से 15 मिनट की कलाम की वीडियो सबके लिए तो नहीं मगर बहुत से लोगों के लिए देखना मुश्किल है, वहां लंबी वीडियो मेरा ख्याल है बस थोड़े लोग ही वो देखेंगे। मैंने कहा कलाम की वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर किसी और तरह की हो, मतलब ड्रामे, सीरियल या जिस्मानी फिल्में या कुछ और, तो लोग घंटों घंटों बैठकर आराम से देखते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये हमने एक वीडियो जो कि 59 मिनट और 14 सेकंड की है, कुछ दिन पहले अपलोड की है अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को अब तक YouTube ने 15,700 लोगों तक पहुंचाया है। ये जो इंप्रेशन लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। इस वीडियो का क्लिक थ्रू रेट तकरीबन 4.8% रहा, यानी हर 100 लोगों में से 4.8 लोगों ने, या हम समझ लेते हैं कि 5 लोगों ने वो क्लिक किया और इस वीडियो को देखा। और अब तक जितने लोगों ने वीडियो को देखा वो तकरीबन 1200 लोग हैं। अब अगर हम इस बात को देखें कि 1200 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो हमें तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि वाह, हमने तो बड़ी कामयाबी हासिल की और इतने लोगों तक हमने खुदा का कलाम वो पहुंचा दिया। मगर यहाँ एक और चीज़ भी है, जब उसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या है। अगर हम इस इंगेजमेंट टैब पर जाएं और एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखें तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ 10 मिनट और 21 सेकंड है। मतलब ये कि बहुत से लोगों ने पूरा पैगाम तो सुना ही नहीं और वो वीडियो को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो स्क्रॉल करके आगे चले जाएं। चर्च के अंदर जहां लोग फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर मौजूद होते हैं, वहां भी लंबे लंबे कलाम सुनाए जाते हैं। लेकिन वहां भी देखा गया है कि अगर पादरी साहब कलाम को ज़्यादा लंबा कर दें तो चंद लोग तंग होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहां शायद इसलिए नहीं जाते कि दूसरे लोग उनको अजीब नज़रों से देखेंगे, वरना लोगों की नज़रों से बचकर निकलने का कोई रास्ता हो तो वहां पर भी यकीनन ये लोग वो निकल जाएंगे। ऐसा रवैया सबका नहीं। बहुत सारे लोग वो बड़ी दिलचस्पी और ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम की जो बरक़ात हैं उनको हासिल कर रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इतनी मेहनत जो एक खादम खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, उसे उस शख्स को क्या फ़ायदा होता है जो उसको पूरे तरीके से सुनता ही नहीं। खुदा का खादम तो मेहनत कर रहा है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला है, मगर मसला कहाँ पे है? मसला उस ज़मीन में है कि कोई राह के किनारे वाली है, कोई पथरीली या कोई झाड़ियों वाली। इसलिए हम खादमों के लिए बड़ा चैलेंज भी है कि हम थोड़े वक्त में कोशिश करें कि खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम वो लोगों तक पहुँचाएँ। अब खादम होते हुए मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि थोड़े वक्त में जितनी समझ बूझ खुदा ने मुझे दी है, अच्छे तरीके से खुदा का कलाम वो लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन कलाम के साथ लोगों की अदम दिलचस्पी उनके अपने लिए ही नुकसान और बेबरकती का वो बाइस बन रही है। मैं कहीं एक जगह पर बाइबल स्टडी करवाता हूं। अक्सर जब कलाम को शुरू करता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि उनको याद तो होगा कि पिछली बाइबल स्टडी में हमने क्या सीखा। तो लोगों के जवाब से मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा है जिसने ध्यान से खुदा के कलाम को सुना और किसने नहीं सुना। अगर हम खुदा से नेमतें और बरकतें हासिल करने की बात करें तो हम में से हर एक वो ये चाहता है कि वो ज़िंदगी के हर एक पहलू में खुदा से सारी बरकतें हासिल करें। ज़बूर 1 में क्या लिखा है? आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खतागारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता।
बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यहाँ तो बात दिन और रात की हो रही है कि उसका ध्यान कलाम पर दिन रात रहता है। हम तो 1 घंटे की या 10 से 15 मिनट की वीडियो की बात कर रहे हैं कि लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि ये टाइम भी जो है वो खुदा के कलाम को ध्यान से सुनकर गुजारें। जब उसका ध्यान रात और दिन खुदा पे कलाम पर लगा रहता है तो इसके बाद ये लिखा है कि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बारवर होगा, मतलब लामहदूद बरकतों के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, यानी पत्ता जिसकी अहमियत भी नहीं है वो भी नहीं मुरझाएगा, छोटा सा नुकसान भी नहीं होगा। मगर इस सारी बरकत से पहले हम देखते हैं कि उसका ध्यान, मुकम्मल ध्यान खुदा के कलाम की तरफ है। कई दफा हम खादमों पर इल्जाम लगाने में बहुत जल्दी करते हैं, मगर सारा कसूर खादम का भी नहीं होता। अक्सर बीज इसलिए नहीं उग पाता कि जो जमीन है वो ठीक नहीं। फल लाना तो दूर की बात, बीज के उगने का भी सवाल पैदा नहीं होता अगर कोई शख्स खुदा के कलाम को ध्यान से नहीं सुनता। बहरहाल हमारी कोशिश तो जारी रहेगी कि खुदा का कलाम जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहें और कोशिश करते रहेंगे कि इस कलाम के वसीला से सब लोगों को बरकत मिले। बातें तो बहुत हैं, अगर करता जाऊं तो ख़त्म ना हो, मगर मुख्तसर तौर पर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के कलाम को जो है वो ध्यान से और मुकम्मल सुना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप फेसबुक पर हैं तो उस पेज को लाइक एंड फॉलो करें, ताकि जब हम नई वीडियो को अपलोड करें तो वो वीडियो आसानी के साथ जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करने में सुस्ती ना करें। ये आपका एक छोटा सा काम है, लेकिन इसमें आपका भी हिस्सा आ जाता है कि आप खुदा के कलाम को फैलाने में मददगार साबित होते हैं। खुदावंद यस्सु हम सबको बरकत दे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम हमेशा खुदा के कलाम को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर जो है उससे बरकतें हासिल करें और उस पर अमल पैरा हों। आमीन।